हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 8 वाला। चलिए अक्टूबर महीने करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। आगे टॉपिक है राष्ट्रीय एकता दिवस। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को साल मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस। जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, जिन्होंने 562 रियासतों को एकजुट कर संघ में शामिल किया, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर की बनी हुई है, जिसका उद्घाटन सन 2018 में पीएम मोदी जी ने किया। इस बार उनकी 150वीं जयंती थी। स्थान एकता नगर केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी विविधता में एकता। आयोजक जो इसमें मनाया गया गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के किस सेशन के अध्यक्ष रहे थे, तो वो 46वें सेशन के अध्यक्ष रहे थे। इसकी अध्यक्षता उन्होंने, यह सेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में आयोजित हुआ था। आधुनिक सिविल सेवाओं की नींव रखी इन्होंने। अगला आरबीपी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसकी नोडल एजेंसी CSIR है। इन्हें प्रदान 23 अगस्त को किया जाता है। इस राष्ट्रपति भवन में कॉपीलोवाकिया एक विशेष प्रकार की कॉफी होती है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। बिल्ली जैसी एशियाई पाम सिवेट, इसमें एक बिल्ली होती है, उस कॉफी के बीजों को खाती है, फिर उसे मल के रूप में बाहर निकालती है, उन बीन्सों को इकट्ठा करके बनाई जाती है। ये कॉफी सबसे महंगी होती है। एशियाई पाम सिवेट क्या है? ये भारत एक प्रकार का जानवर है। इसकी जो IUCN में लिस्ट कौन है? भारत में इसकी विशेषता है पश्चिमी घाट, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। साउथ जयपर्वतम एंजाइम में सूक्ष्मजीव पदार्थों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन को जैव परिवर्तन कहते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। इस बार 22वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था। 1992 में भारत इसका भागीदार बना और 1996 में भारत को पूर्ण संवाद भागीदार का दर्जा मिला। सन 2002 में वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। सन 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। इसमें पहले 10 सदस्य थे। हाल ही में जो नया सदस्य ऐड हुआ है, वो तिमोर लेस्टे को जोड़ा गया। इसमें 11 सदस्य हो गए। इस भारत इसका सदस्य नहीं है आसियान शिखर सम्मेलन का। इसकी इस बार की थीम थी एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। जो सैन्य संचार है, जैसे GSAT-7R रुकमणी, सन 2013 में भारतीय ने लॉन्च किया था, भारतीय नौसेना के लिए है। GSAT-6 ये सन 2015 में लॉन्च किया, सशस्त्र बल के लिए है। GSAT-7A ये वायुसेना एवं थल सेना दोनों के लिए। CMS-0 अगस्त सन 2020 में नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए। GSAT-7R CMS-03 इस अभी लॉन्च किया है, तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा मिशन में। चक्रवात मोन्था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो हाल ही में बंगाली खाड़ी में बना। इसने पूर्वी तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर प्रभावित किया। हल्का, ज़्यादा हैवी नहीं था भाई। रामपुर हाउंड और मुदुल हाउंड ये किसकी प्रजाति है? ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक स्वदेशी कुत्तों की नस्ल है, इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया। रामपुर यूपी से बिलोंग करती है और मुदुल हाउंड कर्नाटक से बिलोंग करता है। इनमें सबसे बड़ी इनके नाम ध्यान रखने की, और ये किसकी प्रजाति है? कुत्तों की नस्ल है। युग युगेन भारत, यह एक संग्रहालय है, नई दिल्ली में की सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। इसकी कार्यान्वयन संस्था संस्कृति मंत्रालय है। SJ-100 विमान, जिससे कोई सुपरजेट 100 है, 2 इंजन वाला संकीर्ण बहुत क्षेत्रीय विमान है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक 100 यात्री लेकर चल सकता है। एच एयर इंडिया प्लस UAV रसिया द्वारा बनाया जा रहा है।
यानी भारत और रसिया से दोनों मिलकर बना रहे हैं विमान बाजार में। तीसरे स्थान पे भारत। छी अमेरिका। छी अमेरिका शब्द का तात्पर्य है, ये है चीन और अमेरिका के आर्थिक मेलजोल को छी अमेरिका कहते हैं। अफ्तानी और टोंड जी क्या है? ये एक मेंढक की प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में देखी गई। जो रात्रिचर मेंढक होता है, जंगल पानी सूखे पत्तों में अक्सर का ज्यादातर पाया जाता है। ये अपने आप को सामने जब उसे कोई वैसे सामने से ऐसा लगता है इसका कोई शिकार करने वाला, तो अपने शरीर को फुला के दूना करके सामने वाले शिकारी को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। अगली थी बाई कलर्ड फ्रॉग। ये भी पश्चिमी घाट केरल में देखी गई एक मेंढक की प्रजाति है। ये दिन दिन में सक्रिय रहता है, जंगल एवं झरनों के पास पत्तों के पास पाया जाता है। इन दोनों की खोज हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा की गई है। इनके भी सबसे ज़्यादा नाम और बिहेवियर ध्यान रखने की बात है। भारत और नॉर्वे ओशियन डायलॉग 2019। समुद्री सहयोग संयुक्त कार्य समूह है। मुख्य फोकस इसका हरित शिपिंग एवं नीली अर्थव्यवस्था के लिए, जो प्रदूषण नियंत्रण जहाज रिसाइकलिंग के लिए बनाया गया है। इसकी प्रमुख पहलें हैं यारा बाइकलैंड जो शून्य उत्सर्जन है। नॉर्वे के 10% जहाज सिर्फ भारत में ही बनते हैं जो समुद्री जहाज हैं। नॉर्वे एक यूरोपीय देश है, इसकी कैपिटल ओस्लो है। सीमावर्ती देश इसके हैं स्वीडन, फिनलैंड, रूस, डेनमार्क। पीएलआई योजना क्या है? इससे सन 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया। भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसमें कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाता है जो ज़्यादा उत्पादन करती हैं, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। अगला चीनी उत्पादन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फर्स्ट ब्राजील है। भारत विश्व में 19% हिस्सेदारी रखता है इसके उत्पादन में। सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत, और सबसे ज़्यादा भारत में राज्यवार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में होती है। गन्ना। गन्ने पे यूपीएससी ने साल 2022 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें उसका टेम्परेचर वर्षा को लेकर पूछा हुआ था। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसका टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस में होती है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसके लिए। मृदा उपजाऊ और दोमट जलने की मिट्टी होनी चाहिए। ये दक्षिण और उत्तर भारत में भी उगाया जाता है। दक्षिण भारत में सुक्रोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, उत्तर भारत के गन्नों में कम पाई जाती है। प्रोजेक्ट चीटा। भारत में चीटों को पुनः बसाना, क्योंकि सन 1952 में भारत से विलुप्त हो गए थे। इसकी शुरुआत 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। पूर्णों के राष्ट्रीय उद्यान एमपी में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए। इसके लिए 2 नए वन्यजीव अभयारण्य भी खोजे गए हैं मध्य प्रदेश के। एक तो गांधी सागर और नौरादेई, जिनमें अब नए चीतों को बसाने की बात की जा रही है। साइप्रस। यह एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है। भूमध्य सागर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसके सीमावर्ती हैं तुर्की, सीरिया, लेबनान, मिस्र से इसकी सीमा लगती है। इजराइल, यूनान, ग्रीस से सीमा अपनी साझा करता है। पवन ऊर्जा स्थिति। स्थापित पवन ऊर्जा भारत में भी 54 गीगावाट की है। बाद निर्माणाधीन है 30 गीगावाट की है। 2030 तक भारत का लक्ष्य 100 गीगावाट की पवन ऊर्जा का निर्माण करना। इसमें सबसे मुख्य उत्पादक राज्य तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। थैंक यू। अक्टूबर महीने करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है।